तो वो रिकॉर्ड कब डिलीट होता है? जब अर्ध प्रलय होता है तो कर्मों की सजा, अर्ध प्रलय में कर्मों की सजा सबको मिलती है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें में मेरे वीडियो है महाकाल प्रलय का, उस पर अब देखिए मिलेगा। तो सारा रिकॉर्ड कब मिटता है? चाहे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का, ये सारा रिकॉर्ड, आत्माओं का रिकॉर्ड कब मिटता है? तो जैसे ये आज धरती पर जो मनुष्य है वो सभी भी आत्माएं अपना रिकॉर्ड के साथ जी रही है। चाहे अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं धरती पर जो आज जी रहे हैं, चाहे स्थूल वतन में हो चाहे सूक्ष्म वतन में हो, जो भी आत्माएं आज धरती और धरती के आसपास के वायुमंडल में, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है आत्माएं, उनका रिकॉर्ड तो उनके शरीरों में भी है, ब्रह्मांडों में भी है। तो वो आत्माएं अपना जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है केवल योग बल से ही अपना रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है। योग बल से आत्मा में जब परम लाइट आती है, योग बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी से वो जो पावर लेती है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा में पावर आती है, तो वो पावर सारी कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में वो परम लाइट पावर जाती है। तो कर्मों मतलब सारे जो कर्मों का हिसाब किताब जो रिकॉर्ड पड़ा है वो सब पावर से डिलीट हो जाता है। इसलिए ये अति गुह्य राज है कि पावर के बिना कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। कई बार आत्माएं क्या होता है, महाकल्प प्रलय या महाकाल प्रलय में आत्माएं जो बच जाती हैं तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाती है, महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में चली जाती है, यूनिवर्स में चली जाती है, या यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में चली जाती है। तो भी उसका रिकॉर्ड तो उसके साथ ही जाता है। निराकारी आत्मा बन जाती तो भी निराकारी के ऊपर भी उसका पूरा एक आवरण होता है, उसमें सारा रिकॉर्ड उसके साथ जाता ही है। इसलिए योग बल के बिना, परमात्मा से पावर लिए बिना आत्मा अपना रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकती। इसलिए योग बल से ही सारा रिकॉर्ड डिलीट हो।